आज का टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। सबसे पहले आप प्राथमिक उपचार के बारे में जानिए। प्राथमिक उपचार प्राथमिक उपचार युक्त दुर्घटना स्थान पर उपयुक्त स्वयं द्वारा मरीज को तत्काल दी जाने वाली उपचार को प्राथमिक उपचार कहते हैं। कार्य करेंगे। क्वेश्चन है, घाव या कटे भाग का प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? आंसर है, सबसे पहला आंसर है, घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थान से सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। दुर्घटना स्थान से सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। दूसरा है, यदि रक्त बह रहा हो तो खून के बहाव को रोकें। यदि रक्त बह रहा हो तो खून के बहाव को रोकें। नंबर 3, घाव को कीटाणुओं से बचने के लिए जीवाणुरक्षित पट्टी बांध दें। घाव को कीटाणुओं से बचाने के लिए घाव पर पट्टी का इस्तेमाल करें। नंबर 4, घायल अंग को आराम दें। घायल अंग को आराम दें। नंबर 5,
मरीज को सांत्वना दें और नज़दीकी अस्पताल ले जाएं। मरीज को सांत्वना दें और उसे नज़दीकी अस्पताल जाएं। घाव या कटे भाग का उपचार कैसे करें? सबसे पहले घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थान से सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। दूसरा, यदि रक्त बह रहा हो तो खून के बहाव को रोकें। तीसरा है, घाव को कीटाणु से बचाने के लिए घाव पर पट्टी का इस्तेमाल करें। चौथा है, घायल अंग को आराम दें। पांचवा है, मरीज को सांत्वना दें और उसे तीसरा है, इस तरीके से अगला हेडिंग है पानी साफ करने का तरीका। पानी साफ करने का तरीका। नंबर 1, जल को छानकर। दूसरा है CaCl2 या Cl2 कैल्शियम क्लोरोऑक्साइड या फिर क्लोरीन के द्वारा जल जीवाणु नष्ट कर सकते हैं। तीसरा है, पानी को उबालकर और चौथा है, मशीनी प्रक्रिया द्वारा। इस तरीके से आप पानी को साफ कर सकते हैं। कैंप में सफाई एवं स्वच्छता के उपाय। कैंप में सफाई एवं स्वच्छता के उपाय। पहले नंबर पे, कैंप क्षेत्र में प्रतिदिन सफाई की उचित व्यवस्था। कैंप में प्रतिदिन सफाई की उचित व्यवस्था। नंबर 2 हो रसोई घर हवादार एवं रहने
के स्थान से दूर हो, नंबर 3 कैंप लेआउट का निर्धारण हवा, रोशनी और पानी के बहाव को ध्यान में रखकर किया जाए। कैंप लेआउट का निर्धारण हवा, रोशनी और पानी के बहाव को ध्यान में रख कर किया जाए। नंबर 4 चौथा पॉइंट है शौचालय तथा स्नान आदि का अलग अलग व्यवस्था हो। शौचालय व स्नान के लिए अलग अलग व्यवस्था हो। नंबर 5 रोजाना कूड़े का निस्तारण करना। रोजाना कूड़े का निस्तारण करना। नंबर 6 पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था। पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था। इस तरीके से कैंप में साफ सफाई हम लोग कर सकते हैं। कैंप में प्रतिदिन सफाई की उचित व्यवस्था, रसोई घर हवादार एवं रहने के लिए स्थान से दूर हो। कैंप लेआउट का निर्धारण हवा, रोशनी और पानी के बहाव को ध्यान में रखकर किया जाए। शौचालय व स्नान के लिए अलग अलग व्यवस्था हो। रोजाना कूड़े का निस्तारण करना। पीने के लिए स्वच्छ जल। हेडिंग है मल मूत्र से बीमारियां कैसे फैलती हैं। मल मूत्र से बीमारियां कैसे फैलती है। पहला है मल मूत्र में उपस्थित कीटाणुओं द्वारा। दूसरा है मलमूत्र में मक्खियों के लार्वा व अन्य विषाणुओं के द्वारा। मल मूत्र में मक्खियों के लार्वा व अन्य विषाणुओं
द्वारा। नंबर 3, मल मूत्र का जल में मिलकर दूषित होना। नंबर 4, मल मूत्र का मिट्टी में मिलने पर पैदा होने वाले धूल कण का खाद्य वस्तुओं पर खाद्य वस्तुओं पर पड़ने से इस तरीके से बीमारियां फैलती हैं मलमूत्र से। मलमूत्र में उपस्थित कीटाणुओं द्वारा, मलमूत्र में मक्खियों के लार्वा वाले विषाणुओं द्वारा। नंबर 3, मलमूत्र का जल में मिलकर दूषित होना। चौथा, मलमूत्र का मिट्टी में मिलने पर पैदा होने वाले धूल कण का खाद्य वस्तुओं पर पड़ने से। अब आगे है योग के 5 आसन। योग के 5 आसन जिसको करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पहला है पद्मासन, दूसरा है अर्ध चंद्रासन, तीसरा है मयूरासन, चौथा है धनुरासन, शवासन, त्रिकोणासन। ये 5 योग के आसन हैं। पद्मासन, अर्धचंद्रासन, मयूरासन, धनुरासन, शवासन, त्रिकोणासन। मलेरिया से बचने के उपाय। पहले ये जान लीजिए मलेरिया किस वजह से होता है। मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। उपाय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। मच्छररोधी क्रीम का इस्तेमाल शाम के समय या बाहर निकलते समय करें।
मच्छर रोधी क्रीम का इस्तेमाल शाम को या बाहर निकलते समय करें। नंबर 3, परिवेश के चारों तरफ गंदा नाला या नाली में पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए। चौथा है मलेरिया के प्रति जागरूकता फैलाकर। इस तरीके से हम लोग मलेरिया से बच सकते हैं।